पति या पत्नी की सीक्रेट तरीके से फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत को कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए एक पति को पत्नी की गुप्त रूप से की गई रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश करने की इजाजत दे दी। बता दें, इससे पहले मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे में फैमिली कोर्ट में सबूत के तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले को पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत वैवाहिक कार्रवाई के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी। मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच की ओर से कहा गया, कुछ तर्क दिए गए हैं कि इस तरह के साक्ष्य की अनुमति देने से घरेलू सौहार्द और वैवाहिक संबंध खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पति पत्नी पर जासूसी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का उल्लंघन होगा। हमें नहीं लगता कि ऐसा तर्क मान्य है। अगर शादी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पति पत्नी सक्रिय रूप से एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक टूटे हुए रिश्ते का लक्षण है और ये उनके बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है। बता दें, ये मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की कार्रवाई से जुड़ा है। भटिंडा की एक फैमिली कोर्ट में पति को क्रूरता के आरोपों को साबित करने के लिए पति ने पत्नी के साथ रिकॉर्ड की गई फोन की बातचीत को एक कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसे चुनौती देते हुए पत्नी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पत्नी की ओर से तर्क दिया गया था कि रिकॉर्डिंग उसकी सहमति के बिना की गई है। इसे स्वीकार करने से उसकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट की ओर से महिला की याचिका स्वीकार कर ली गई थी और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया था। इस मामले में निर्णय देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था, इस तरह की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करना अनुचित होगा, क्योंकि बातचीत एक पक्ष द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई थी। जिन परिस्थितियों में जवाब दिए गए थे उनका पता नहीं लगाया जा सकता और अदालत ऐसे संदर्भ का आकलन करने में सक्षम नहीं होगी। ये नहीं कहा जा सकता या निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये बातचीत किन परिस्थितियों में हुई या बातचीत रिकॉर्ड करने वाली व्यक्ति ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, क्योंकि ये स्पष्ट है कि ये बातचीत किसी एक पक्ष द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई है। बता दें, इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पति पत्नी की बातचीत को बिना सहमति के रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है और ये उनकी निजता का उल्लंघन है। ऐसे साक्ष्य अस्वीकार्य हो जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पति को गुप्त रूप से की गई रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को कई दूसरे मामलों के लिए नजीर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।